हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, इसके साथ इसके एक्सरसाइज 2.1 इन सभी को हमारे पिछले क्लासेस में खत्म कर चुके हैं। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 के नंबर 1 के फर्स्ट 3 बिट्स को आज की इस वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, बीट 1, बीट 2 और बीट 3 इन तीनों को कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो बचे हुए हैं बीट 4, बीट 5 और बीट 6 इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, इसके आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे इसने क्या दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। यानी कि हमें सबसे पहले इन सभी के क्या करना पड़ेगा, जीरोस को ढूंढना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि इनके कोफिशिएंट्स और इनके जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओके, और कैसे इसको चेक करना है मैं ऑलरेडी हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बहुत ही अच्छे से एग्जांपल के साथ समझा चुका हूं। ठीक है, तो उसी मेथड से हम आज के इस वाले क्लास के तीनों बिट्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे x का पावर है हाईएस्ट कितना 2, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे x के 2 जीरोस निकलेंगे। ठीक है, 2 जीरोस यानी कि 2 वैल्यूज निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, 2 को इस वाले मिडिल टर्म को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, जिनको एडिशन करोगे या फिर सब्ट्रैक्शन करोगे 2 आएगा। ठीक है, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 8 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होगा। ओके, तो देखो कैसे करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1, तो 8 इंटू 1 हो गया 8। तो 8 का फैक्टराइजेशन करो, 2 डालोगे फिर आ जाएगा 4, फिर 2 डालोगे आ जाएगा 2। तो देखो 2 2 जा 4 और यहाँ पे बचा 2, तो इसका मतलब अगर 4 और 2 को मैं लेता हूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होगा, और इन दोनों को माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर हमें मिल रहा है। ओके, तो मैं 2 की जगह लिख सकता हूं एस स्क्वायर माइनस ऑफ 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। देखो 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और माइनस जैसा था वैसा ही यहाँ पे रह जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होता है, सेम टू सेम चीज। ठीक है, तो लो ये हमारा पूरा का पूरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 2x माइनस 8। इस माइनस को अंदर ले जाओ, एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखो यहां से तुम्हें कुछ कॉमन लेना है, क्या कॉमन लोगे, सिंपल x यहाँ पे कॉमन जा सकता है तो बचा कौन x माइनस 4। अब यहां से भी तुम्हें कुछ कॉमन लेना है तो क्या कॉमन लोगे, सिंपल यहां से 2 कॉमन जा सकता है तो प्लस 2 कॉमन चला गया, बचा कौन x माइनस 4। तो लो ये हमारा आधा काम यहीं पे कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, यहां पर भी x माइनस 4 है, यहां पर भी x माइनस 4 है, तो मैं एक जगह पे x माइनस 4 लगता हूं, फिर x और प्लस 2 को यहां पे रख देता हूं। ठीक है, इन्हीं दोनों से हमें x के जीरोस मिलेंगे। कैसे, देखो x माइनस 4 इक्वल होगा 0 के साथ, तो x इक्वल होगा माइनस 4 इस तरफ आके प्लस 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल होगा 0 के साथ, x इस तरफ आके माइनस 2 हो गया। तो लो x के हमारे दोनों वैल्यूज यहाँ पे, दोनों जीरोस यहाँ पे मिल गए, और एक को मैं ले जाता हूं अल्फा, दूसरे को ले जाता हूं बीटा। ठीक है, तो पहले उसने कहा था फाइंड द जीरोस, तो जीरोस को हमने फाइंड कर लिया। अब हमें रिलेशनशिप चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि एक्स स्क्वायर के साइड में जो होता है उसको ए कहा जाता है, एक्स के साइड में जो होता है उसको बी कहते हैं, और फिर जो बच जाता है उसको सी कहते हैं। ठीक है, तो इसके रिलेशनशिप में कैसे चेक करेंगे, देखो हमें पता है दोनों जीरोस को ऐड करो वो इक्वल होगा माइनस बी बाई ए के साथ। अब बस तुम्हें वैल्यू पुट करना है, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस 2, यहाँ पे माइनस बी, बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट,
तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -2, तो लिखो -2 डिवाइडेड बाय a कहाँ पर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे 1 डालो। 4 प्लस इंटू माइनस -2 माइनस इंटू माइनस -2, नीचे 1 रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, एक ही चीज है, डिनोमिनेटर में 1 हो या फिर ना हो एक ही चीज है, इसलिए मैंने 1 को यहां से हटा दिया। तो 4 -2, एक मिनट, माइनस इंटू माइनस तो +2 हो जाएगा, 4 से 2 गया तो बचा 2, तो 2 इक्वल्स टू 2। देखो पहला वाला हमारा जो रिलेशन था यहाँ पे दोनों इक्वल आ गए। अब दूसरा वाला रिलेशन देखो, हमें क्या पता है, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ इक्वल होगा, -c/a के साथ इक्वल होगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर -c/a, -c यानी कि माइनस रहेगा, c यानी कि जो बच जाता है c, तो c यहाँ पे कितना है -8 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 4 इंटू -2, ठीक है, तो 4 होल इंटू -2 कितना आ जाएगा -8। एक मिनट, 4s स्क्वायर -2x -8, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल आ गया, हाँ सॉरी -c/a नहीं, ये सिर्फ c/a होगा, मैंने गलती से ये रिलेशनशिप गलत लिख दिया था, यहाँ पे होगा -b/a, यहाँ पे होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के साथ। तो c का वैल्यू था -8 लिख दिया, a का वैल्यू था 1 जो कि मैंने लिख दिया। अब 1 को लिखो ना लिखो एक ही चीज है, तो 1 को मैं हटा देता हूं, तो लो यहाँ पे बच गया -8, तो देखो यहाँ पर भी -8 आ गया और यहाँ पर भी -8 आ गया। ओके, तो इस तरह से हमने दोनों रिलेशनशिप को यहाँ पे इक्वल दिखा दिया, दोनों रिलेशनशिप को हमने यहाँ पे प्रूव करके समझा दिया, ठीक है। तो इसी तरह से अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, ओके। तो देखो B2 में क्या दिया है, 4s² -4s + 1, यहां पर भी सेम चीज, तुम्हें इस 4 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनको एडिशन करो या फिर माइनस करो 4 आएंगे, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होंगे। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल, मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, देखो 4s² जैसा था वैसा रहेगा, माइनस 4 की जगह मैं लिख सकता हूं 2 + 2, फिर s जैसा था वैसा रहेगा +1। देखो 2 + 2 करो 4 आ गया, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 2 × 2 आता है 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 4 × 1 आता है 4। इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही तरीके से स्प्लिट किया इस वाले 4, ओके। अच्छा अब क्या करना है, देखो 4 यहाँ पे मैंने गलती से x² लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा s², ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, 4s², s को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2s + 2s + 1, फिर देखो 4s² माइनस अंदर जाएगा तो -2s, ये माइनस अंदर जाएगा तो -2s + 1, ठीक है। अभी क्या करना है, इसमें से कुछ कॉमन चाहिए, क्या कॉमन जा सकता है, 2s यहां पर भी है, 2s यहां पर भी है, तो 2s कॉमन चला गया, बचा कौन, 2s - 1, ठीक है। सेम चीज यहां पर भी कुछ कॉमन चाहिए, यहां से कॉमन क्या जा सकता है, एक ही चीज कॉमन जा सकता है जो कि हमारा हो जाएगा कौन, सिंपल -1 जा सकता है इन दोनों में से कॉमन। तो यहां से -1 कॉमन किया तो बचा कौन, 2s - 1, ओके। अभी क्या करना है, देखो 2 बार 2s - 1 है, तो एक 2s - 1 को यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पर है 2s - 1, इस वाले 2s - 1 को यहाँ पे लिख देता हूं, ओके। तो अब देखो ये हो जाएगा 2s = 1, तो s = 1/2, सेम चीज यहाँ पर 2s = हो जाएगा कितना, -1 इस तरफ चलाएगा तो 1 हो गया, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइडेड 1/2। तो एक ये हो गया अल्फा, ये वाला हो गया बीटा, देखा सेम टू सेम चीज, यहाँ पे हमारे अल्फा और बीटा यानी कि दोनों के दोनों जीरोस यहाँ पे हमें मिल गए। अब ये डाउट मत रखना कि सर यहाँ पर तो दोनों के दोनों सेम है, तो क्या हम इन दोनों को बस एक ही जीरोस पकड़ेंगे, नहीं, यहाँ पे दो अलग अलग जगह पे निकले हैं, इसीलिए ये हो जाएगा पहला जीरोस, ये हो जाएगा दूसरा जीरोस, ओके।
अच्छा, अब क्या करना है, इनके रिलेशनशिप को प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी क्या करना है, रिलेशनशिप प्रूव करना है। कैसे, देखो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी बाई ए के साथ। तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस बी, बी क्या होता है एक्स का कोपिशेंट। देखो यहाँ पे एस का कोपिशेंट क्या है -4, तो लिख दो -4 डिवाइडेड बाय ए। ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोपिशेंट, तो एक्स स्क्वायर का कोपिशेंट यहाँ पे कौन है 4। हो गया। अभी क्या करना है, देखो 1/2 प्लस 1/2 कितना आता है, सिंपली सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर देखो माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 कैंसल, 1 इक्वल टू 1। तो देखो हमारा जो पहला रिलेशनशिप था, अल्फा प्लस बीटा को प्लस करोगे इक्वल होगा माइनस बी बाई ए के साथ, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। अभी क्या करना है, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा सी बाई ए के साथ। तो करो, यहाँ पे है अल्फा 1/2 इंटू बीटा है 1/2। सी का वैल्यू कितना है, सी है यहाँ पे 1 बाय ए का वैल्यू कितना है, ए है यहाँ पे एस स्क्वायर का कोपिशेंट को ए कहते हैं, तो एस स्क्वायर का कोपिशेंट हो जाएगा 4, तो यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया 4। सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, यहाँ पे है 1/4। देखो दोनों जगह पे सेम आ गए, तो इसका मतलब इन दोनों के रिलेशनशिप भी यहाँ पे प्रूव हो चुके हैं। ओके, तो इसी के साथ बीट 2 भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलते हैं इरेज करके बीट 3 की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और बीट 3 को यहाँ पे सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेन चीज सिर्फ इतना ही है कि तुम किस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो। इस वाले ट्रिक को बहुत ही अच्छे से जान लो, नहीं तो तुम्हें इसे करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो बीट 3 में क्या दिया है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको पहले असेंबल करके अच्छे से लिखना पड़ेगा। कैसे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब ऐसा मैंने चेंजेस क्यों किया, हमेशा याद रखो पहले x² वाला टर्म लिखा जाएगा, फिर आता है सिर्फ x वाला टर्म, फिर आता है कांस्टेंट टर्म जिसमें कि कोई x वाला पार्ट होता ही नहीं है। ठीक है, ये बस इधर उधर लिखा था, इसको मैंने असेंबल करके अच्छे से लिख दिया। अभी क्या करना है, देखो इस बीच वाले नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे 7 आएगा, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होगा। ओके, तो कैसे करना है, देखो सिंपली इस तरह के नंबर जो आते हैं बड़े बड़े नंबर जिनको तुम जान नहीं पा रहे हो कि कैसे लिखेंगे, सिंपली क्या करो, एंड दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 सा 18। ओके, अब इसको 2 से करते हैं, कितना बचा 9, फिर इसको 3 से करते हैं बचा 3, फिर इसको करते हैं 3 से बचा 1। ठीक है, तो इसका मतलब 18 से हमें ये 3 नंबर मिले, लेकिन इन नंबर्स में से हमें बस 2 नंबर का पेयर बनाना है। कैसे, देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये है 3, तो 6 और 3 को माइनस या प्लस करो, 7 बनता है, नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो इसको इरेज करो, तुम्हें इसी तरह से चेक करना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं, 3 इंटू 3 9, ये है 2, तो 9 और 2 को प्लस या माइनस करो, 7 आएगा। अरे हाँ आ रहा है, 9 माइनस 2 होता है 7, तो मैं क्या लिख सकता हूं, हमें जो नंबर दोनों चाहिए थे वो यहाँ पे मिल गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6x² माइनस 7 की जगह पे लिखता हूँ 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखो 9 से 2 जाएगा तो 7 ही मिलेगा, और 9 2 जा होता है 18, 6 3 जा होता है 18। मैंने पहले ही कहा था 7 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे 7 आएगा, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होगा। तो लो हमने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। अभी क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करो, 6x² माइनस x अंदर जाएगा 9x माइनस 2x माइनस 3, फिर ये माइनस अंदर जाएगा 6x² माइनस 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 3। ओके, तो लो हो गया। अभी क्या करना है, देखो
इन दोनों में से कुछ कॉमन चाहिए। क्या कॉमन जा सकता है? सिंपल, दोनों के पास x है, दोनों के पास 3 है, तो 3x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस इसमें से 3 चला जाएगा तो बचेगा 3, x चला गया तो बचेगा x, तो यहाँ पे है ही नहीं इसलिए x यहाँ पे चला गया, खत्म। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन चाहिए, इनमें से क्या कॉमन जा सकता है? यहाँ पर सिर्फ +1 ही कॉमन जाएगा और कुछ कॉमन जाने के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो लो +1 को मैंने कॉमन ले लिया। अभी क्या करना है? 2x माइनस 3 यहाँ पे, 2x माइनस 3 यहाँ पे, तो 2x माइनस 3 को मैं एक बार लिख देता हूं, 3x प्लस 1 को मैं यहां पे लिख देता हूं जैसे हम हर बार की तरह करते हैं। फिर देखो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x हो जाएगा -3 इस तरफ आके +3, तो x कितना हो जाएगा? देखो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो पहला वाला अल्फा हमें, पहला वाला जीरोस यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे देखो 3x प्लस 1 इक्वल होता है 0 के साथ, 3x प्लस 1 इस तरफ जाएगा -1 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3 है इस तरफ आके -1/3, तो लो बीटा भी हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, तो अब चलते हैं हमारे रिलेशनशिप को प्रूव करने की तरफ। कैसे? हमें पहले जनरल फॉर्म लिखना है, क्या? a² प्लस b प्लस c। इसका मतलब मैं बार बार समझा चुका हूं, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है। ओके, और देखो x² का कोफिशिएंट है a, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 का वैल्यू है a, यानी कि a का वैल्यू है 6। सिंपल, x का कोफिशिएंट है b, तो यहाँ पे x का मतलब कि b का वैल्यू हो जाएगा 7, और जो बचा वो हो जाएगा c। ओके, तो लो ये भी खत्म हो गया। अभी क्या करते हैं? रिलेशनशिप प्रूव करते हैं। कैसे? हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? -b/a के साथ इक्वल होगा, तो इसी चीज को प्रूव करेंगे। अल्फा का वैल्यू कितना है? 3/2, बीटा का वैल्यू कितना है? -1/3। यहाँ पे कितना दिया है? -b, b यानी कि x का कोफिशिएंट, तो b यानी कि x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है -7 डिवाइडेड बाय a यानी कि x² का कोफिशिएंट, देखो a यानी कि x² का कोफिशिएंट, तो a का वैल्यू हो जाएगा 6, लिख दिया। ओके, अब इनको सॉल्व करो, 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/3 माइनस इंटू -7 नीचे हो जाएगा 6। इन दोनों को सॉल्व करो, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, यहां पे आ जाएगा कितना? 6 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 -2, ये हो जाएगा 7/6। 9 से 2 जाएगा तो 7/6, यहाँ पे ऑलरेडी है 7/6, तो लो पहला वाला रिलेशन प्रूव हो गया, यानी कि दोनों जीरोस को प्लस करोगे वो -b/a के साथ इक्वल होगा। ये रिलेशन प्रूव हो गया। अभी क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा करोगे वो इक्वल होगा c/a के साथ, तो अल्फा कितना दिया है? 3/2 इंटू बीटा कितना दिया है? -1/3 c/a, तो c का वैल्यू यहाँ पे कितना है? c यानी कि जो अकेला होता है -3 बाय a कौन होता है? a होता है x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट कौन है? 6, तो लिख दिया 6। तो अब देखो 3 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसल, यहाँ पे बचा -1/2। सेम चीज यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहां पर भी आ गया -1/2। तो हमें पता है कि दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करोगे वो इक्वल होगा c/a के साथ, ठीक है। तो लो यहाँ पर भी दोनों के दोनों इक्वेशन यानी कि दोनों के दोनों रिलेशनशिप बीट 3 के लिए भी हमने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। तो आज के क्लास में हम बस इन तीनों बीट को ही यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और बाकी जो 3 बिट्स बचे हैं इसी नंबर 1 के हम आने वाले क्लास में उसको कवर अप कर देंगे, क्योंकि एक ही क्लास में मैं सभी समझा के आपके ब्रेन को बिल्कुल जाम करना नहीं चाहता। हल्के हल्के से आराम आराम से करेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और इसमें जो मिडिल फैक्ट में स्प्लिट किया जाता है, अगर आपको अभी तक इसके बारे में फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाइए और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में इसके बाकी सारे नंबर्स के साथ और उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।